हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। क्रेनियल नर्व सीरीज में हमारा नेक्स्ट क्रेनियल नर्व है क्रेनियल नर्व थर्ड, दैट इज कॉल्ड ऑक्यूलोमोटर नर्व। ऑक्यूलोमोटर नर्व को हम थर्ड क्रेनियल नर्व बोलते हैं। ठीक है, तो इसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि क्या है। द ऑक्यूलोमोटर नर्व इज अ मोटर नर्व दैट कंट्रोल मोस्ट ऑफ द आई मूवमेंट, आईलिड ओपनिंग एंड प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन। मतलब क्या बोला है, जो ऑक्यूलोमोटर नर्व होता है वो क्या एक मोटर नर्व है ये। ठीक है, ये सेंसरी नर्व नहीं है, ये मोटर नर्व है, ये याद रखना। ऑक्यूलोमोटर नर्व जो है वो मोटर नर्व है और दैट कंट्रोल द, ये कंट्रोल करता है मोस्ट ऑफ द आई मूवमेंट, आई मूवमेंट को कंट्रोल करता है, आईलिड ओपनिंग को कंट्रोल करता है और पीपल कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, ये तीन काम करता है। आई मूवमेंट करवाता है, आईलिड्स ओपनिंग करता है और प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। ठीक है, ऑक्यूलोमोटर नर्व। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर क्लिक कर लो, जिससे जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर कोई भी डाउट होता है या और किसी टॉपिक का आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए, प्लीज मुझे कमेंट करिए, जिससे मुझे पता चले कि आपको एक्चुअल में किस चीज की रिक्वायरमेंट है स्टडी में। ठीक है, तो कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा। चलो देखते हैं हम रे डायग्राम। रे डायग्राम में कि आपका ऑक्यूलोमोटर नर्व काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में क्या है, ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस। ठीक है, अब आता है द ऑक्यूलोमोटर नर्व ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस इन द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के जो अंदर है ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, और ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस में ही आपका ऑक्यूलोमोटर नर्व जो होता है वो ओरिजिनेट होता है। ऑक्यूलोमोटर नर्व मिड ब्रेन में स्थित ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस से ओरिजिनेट होता है। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका ऑक्यूलोमोटर नर्व। ऑक्यूलोमोटर नर्व जिसे हम लोग थर्ड क्रेनियल नर्व के नाम से जानते हैं। तो दीज नर्व कैरी मोटर सिग्नल टू कंट्रोल आई मूवमेंट। यही जो नर्व जो होता है वो कैरी करता है मोटर सिग्नल को। ठीक है, मोटर सिग्नल को ये क्या करेगा, कैरी करेगा, ताकि आई मूवमेंट जो है वो कंट्रोल हो पाए। ठीक है, कौन, आपका ऑक्यूलोमोटर नर्व। फिर तीसरा क्या काम आता है आपका, सुपीरियर ऑर्बिटल फीसर। द नर्व एंटर द ऑर्बिट थ्रू द सुपीरियर ऑर्बिटल फीसर। ठीक है, सुपीरियर ऑर्बिटल फीसर के थ्रू जो नर्व जो होता है वो हमारे ऑर्बिट पे एंटर करता है। ओके, फिर क्या होता है एक्स्ट्रा, आपका एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स। एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स में कितने आते हैं आपके, 4 मसल्स है, टोटल 4 मसल्स है। सुपीरियर रेक्टस, मेडिकल रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस एंड इंफीरियर ऑर्बिट। ठीक है, तो इसमें बोला है आपका ऑक्यूलोमोटर नर्व कंट्रोल मोस्ट एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द आई मूवमेंट। ऑक्यूलोमोटर नर्व आई मूवमेंट को कंट्रोल करने वाली बहुत सारी जो मांसपेशियां होती है, बहुत सारी जो मसल्स होती है उसे कंट्रोल करती है। समझ गए आप लोग, मतलब क्या बोला है आपका, ऑक्यूलोमोटर नर्व कंट्रोल मोस्ट एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दी आई मूवमेंट। ठीक है, बहुत सारे जो एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स है जो आई मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसे ऑक्यूलोमोटर नर्व कंट्रोल करने का काम करती है। और वो कौन कौन से मसल्स है आपके, सुपीरियर रेक्टस, मेडिकल रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस और इंफीरियर ऑब्लिक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लेवेटर पेल्प्रे सुपीरियोसिस। ये क्या करता है, आईलिड को एलिवेट करने का काम करता है। आईलिड एलिवेशन, द मसल्स एलिवेट द अपर आईलिड। जो हमारे अपर आईलिड है उसको ऊपर उठाने का काम करता है। ठीक है, एलिवेट करने का काम करता है। फिर आता है आपका पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स। पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स क्या करता है, ऑक्यूलोमोटर नर्व आल्सो कैरी द पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स फॉर प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन। प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करने के लिए आपका क्या करता है, ऑक्यूलोमोटर नर्व पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स को कैरी करने का काम करता है। इसमें मतलब क्या बोला है आपका, ऑक्यूलोमोटर नर्व, ठीक है, पुतली को कॉन्स्ट्रिक्ट करने के लिए, मतलब प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स तक भी ले जाती है। फिर आता है आपका सिलियरी गैंग्लियंस। सिलियरी गैंग्लियंस में क्या बोला है आपका, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स स्नैप इन द सिलियरी गैंग्लियंस। मतलब क्या बोला है आपका, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर सिलियरी गैंग्लियंस में स्नैप बनाने का काम करती है। नेक्स्ट है आपका स्प्रिंटल प्यूपिल्स। ठीक है, स्प्रिंटल प्यूपिल्स में क्या बोला है, दिस मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट द प्यूपिल्स एंड कंट्रोल लाइट एंटरिंग द आई।
मतलब क्या बोला है, ये जो मसल्स होता है ये प्यूपिल्स को मतलब पुतली को कंट्रोल कॉन्स्ट्रिक्ट करने का, संकुचित करने का काम करता है। और क्या करता है, जो भी जो लाइट आई के अंदर एंटर कर रही है उसे कंट्रोल करने का काम करता है, ताकि आई लाइट जो है वो बहुत ज्यादा आंख को डैमेज ना कर दे, उसको कंट्रोल करने का ये काम करता है। फिर आता है आपका प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन, उसके बाद प्यूपिल आपकी जो पुतली होती है वो संकुचित हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कॉमन देखेंगे हम कॉमन कॉजेज, तो डैमेज टू द ऑक्यूलोमोटर नर्व दैट कॉज द ऑक्यूलोमोटर पाल्सी। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्टोसिस, ड्रूपिंग आईलिड, डबल विजन, डिप्लोपिया, आई डेविएटेड, डाउनवर्ड और अपवर्ड। इसमें जो आई होती है वो आपकी नीचे की ओर और बाहर की ओर मुड़ जाती है। आपका डिप्लोपिया जिसमें डबल विजन होता है, ड्रूपिंग आईलिड मतलब आपका जो पलक है वो झुक जाता है, डायलेटेड प्यूपिल्स मतलब जो पुतली होती है, प्यूपिल्स होती है वो फैल जाती है, डायलेट हो जाती है। क्रेनियल नर्व सीरीज की डिटेल से क्लास देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मुझे कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को फॉलो करिए। थैंक यू।